নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यस, नारायण नमस्कृत्य कोई बोलना चाहेंगे? सुमन गौरंगी तो माता जी। बोले बोलने पर होगी। हाँ बोलिए मुकुंद प्राण प्रभु। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। नस्य प्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवतं सेव्यं। भागवतम् उत्तम श्लोके भक्ति भर्नवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत् कृपा तमः वन्दे परमानंद माधवं। श्री चैतन्य ईश्वरं श्री गुरु दीन तारिणं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा हुआ, वेरी नाइस। दुबई में जाकर भक्ति और ज्यादा स्फुरित हुआ। वेरी गुड। लेकिन हरि बोल। वापस आना है। ओके। यहाँ अच्छा भक्ति हो रहा है प्रभु। बहुत तब वहीं टाइम पे रहिए नहीं माता जी, लौट के मत आइए, वहीं पे रहिए जहाँ भक्ति ज्यादा हो रहा है। वहीं रहिए, हमको सेवा अच्छा आपको भक्ति नहीं हो रहा करना, है आप कि दुबई अच्छा में लग रहा रहिए। है। यहाँ टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है प्रभु। हम कुछ खाना बनाना नहीं है, काम नहीं करना, घर नहीं देखना, कुछ नहीं। तो और मंदिर में सेवा भी नहीं करना है। आप सेवा तो नहीं हो रहा, उसके लिए तो मन बहुत खराब है। लेकिन हाँ, भक्ति में जो पढ़ना लिखना है वो सब ज्यादा ही कर रहे हैं हम लोग। हम इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे, हम सेवा में लगाएंगे, आप आएंगे, हम सेवा में लगाएंगे। पक्का आ रहे हैं, अप्रैल लास्ट में आ जाएंगे। टिकट अभी नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा 1-2 दिन में। आ रहे हैं हम। आगे से बोलने वाले थे कि मेरे लिए रखिएगा 2 दिन आएंगे हम। ठीक है, आप आइए फिर हम लोग ट्रिप हरि बोल। ये बाहर वाला 4 जो दिन है माता जी, 4 दिन है। अच्छा ठीक है, भगवान का इच्छा रहा तो ऐसा भी हो सकता। हरि ठीक बोल, है, हरि बोल। ओके। ये कोई दिक्कत नहीं। भारती माता जी थोड़ा शेयर कीजिए। ओके। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद, पहला अध्याय, आज श्लोक संख्या 4 हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो संबंध, अभिदय और प्रयोजन 1 2 3 नंबर श्लोक हम लोग कर चुके हैं दयावी प्रभु। आज चौथा श्लोक शुरू करेंगे। सो मेरे बाद आप लोग दोहराइए। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सात्रं स्वर्गया लोकया सहस्र समम असत्य। ओके। यस रेखा माता जी, साउंड अच्छा आना चाहिए। प्रभु जी थोड़ा मीनिंग भी करवाते जाइए प्रभु जी। मीनिंग अच्छा ठीक है। रेखा माता जी शब्दार्थ एक बार कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। नैमिषारण्य नामक वन में अनिमेष क्षेत्रे भगवान श्री विष्णु को जो पलक नहीं झपकाते, विशेष रूप से प्रिय स्थल में ऋषिगण शौनक आदय शौनक मुनि के नेतृत्व में सत्रम यज्ञ स्वर्ग में जिनकी महिमा का गायन होता है, ऐसे भगवान के लिए लोकाय तथा भक्तों के लिए जो सदैव श्री भगवान के संपर्क में रहते हैं, सहस्त्र 1000 समम वर्ष आसत संपन्न किया।
एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थान पर शौनक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। ये तो सब समझ आया। तात्पर्य हाँ, तो नैमिषारण्य में सौनक आदि माने बहुत ऋषियों थे, उनमें से जो हेड लीडर थे उनका नाम था सौनक ऋषि। ठीक है, और किस लिए एकत्र हुआ थे रेखा माता जी? यज्ञ करने, यज्ञ करने के 1000 साल। 1000 और किस लिए यज्ञ करना था? भगवान और भगवान के भक्तों के संतुष्टि के लिए। ठीक है, जी प्रभु। तात्पर्य पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम की प्रस्तावना के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था। तो ये श्लोक में जो नैमिषारण्य में जो भागवतम होगा संगनी श्याम माता जी, ये सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था बिंदु माता जी? बिंदु मेहता माता जी, फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? सुमना गौरांगी माता जी, कहाँ हुआ था? स्थान क्या था? गंगा के किनारे, प्रभु सुखताल में। सुखताल में, हाँ। और सुखताल में इंद्रावती माता जी किन्होंने सुनाया था, किन ने श्रवण किया था? यस महामंजी राजा गोस्वामी देव गोस्वामी जी सुनाए थे और परीक्षित महाराज श्रवण किए थे। साथ में ऋषि भी, बहुत सारे ऋषिगण भी थे उस समय, और उनमें से एक था सौनक ऋषि। सौनक आदि, वो जो बाद में वो बाकी और ऋषि गोस्वामी ना, सुत गोस्वामी, सॉरी, उसमें से उनमें से एक था सुत गोस्वामी। तो अभी फिर से वही अभी आकर सुना रहा है, सुनाएगा नैमिषारण्य में। ठीक है, किसी को समझ में आया? अभी समझ में नहीं आया, सॉरी प्रभु जी। यहाँ पे ये पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवत के उपोद्घात क्या लिखा हुआ है? प्रील्यूड माने प्रील्यूड को क्या बोल सकते हैं? लाइक समराइजेशन, संबंध अभिधेय प्रयोजन, प्रील्यूड। प्रस्तावना भी बोले ना, प्रस्तावना, इसमें प्रस्तावना लिखा हुआ। इसमें अभी जो दिखा रही थी माता जी, और हम लोग के बुक में उपोद्घात लिखा हुआ। हाँ, हम लोग के बुक में भी उपोद्घात है। ओके, ठीक है। ये चीज समझ में आया ना? जो पहला वाला जो श्रीमद् भागवतम स्पोकन था, वो परीक्षित महाराज को श्रवण कराया था सुखदेव गोस्वामी। अभी द्वितीय बार आ रहा था। आगे वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थल पर स्थित की गई, जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इस प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग बराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी मनुष्यों की शक्ति घटती है। अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। ओके, तो ये स्थान जो उन लोग ने चुना भागवतम के लिए, ये बहुत पवित्र स्थान है, और आगे भी इसका हिस्ट्री है पवित्रता का, वही बताया जा रहा है। हाँ, ये कोई साधारण स्थान नहीं है नैमिषारण्य। ठीक है प्रभु जी, नैमिषारण्य अभी कौन, मतलब जगह का नाम क्या है अभी? क्या हरियाणा में है ना नैमिषारण्य? জায়গাটার নাম তো নৈমিষারণ্য আছে, কিন্তু স্থানটা एक सेकंड फिर भी मैं आपको एक बार कंफर्म करा तो वो शायद लखनऊ के आसपास कहीं पे है। नैमिषारण्य टू लखनऊ डिस्टेंस, हाँ लखनऊ से आसपास ही लग रहा है। 93 किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है। हाउ टू रीच नैमिषारण्य बाय रोड और ट्रेन, बाय एयरवे। अगर आप जाना चाहते हैं आप लोग नैमिषारण्य, तो कैसे जाएंगे? रुकिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, तो अच्छा सब देख पाएगा।
हो सकता है कि आप लोग उधर जाकर वो स्थान देखना चाहते हैं जहाँ ये कथा हुआ है। दोनों प्रभु जी, सुखताल और नैमिषारण्य दोनों उत्तर प्रदेश में है। हाँ हाँ, यूपी में है प्रभु, यूपी में। हाउ टू रीच नैमिषारण्य। अरे भोजन सुबह सुबह प्रभु जी मेडिसिन बहुत अच्छा मिलता है बांग्ला सीखने का, और मत सिखाइए। अच्छा, overdose उतना हो जाएगा। काफी है। सही बोल रहे हैं माता जी। ओके, सो नैमिषारण्य रेल स्टेशन से जाएंगे तो सीतापुर रेलवे स्टेशन के निकट है, सीतापुर। हाँ, और लखनऊ से बहुत करीब है, 93 किलोमीटर। तो सबसे निकट रेलवे स्टेशन है सीतापुर। बस इतना ही बताया और कुछ नहीं, इसके लिए शेयर करने का कोई दरकार नहीं था। फालतू फालतू वो रिकॉर्डिंग बंद हो गया। ओके, ठीक है, यस, कंटिन्यू करिए। हरे कृष्ण। भगवान श्री विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान श्री विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसीलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सभी कर्म भगवान श्री विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किया जाए। इससे प्रत्येक कौन सा व्यक्ति श्लोक को है भगवत गीता में? जो भी करो मेरे लिए करो, यज्ञ करो, दान करो, जो भी करो मेरे लिए करो। दोषी यज्ञासी यदोषी ददासी यस, यत्तपति कंते तत्कुरु मदर्पण। तत्कृष्ण मदर्पणम, मदर्पणम, मेरे को अर्पण करना, भगवान बताते हैं भगवत गीता में। श्लोक नंबर याद है? ओके, चलेगा आगे। किसी का कोई प्रश्न है? समझ में आ रहा है संगिनी श्याम प्रिया माता? ओके, यस, आगे। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। देखिए वही वाला श्लोक, शांति तथा ज्ञात्मा माम शांतिम रिच्छति, कौन सा श्लोक है? भोक्ताराम या तपसाराम सर्वलोक महेश्वर है। यस, पीस फॉर्मूला इसको बोलते हैं, ये श्लोक को पीस फॉर्मूला। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञ का भोक्ता कौन है? परमेश्वर भगवान कृष्ण है। और जो ये सोचकर ये सब करेगा यज्ञ, उनको शांति मिलेगा। ज्ञात्मा माम शांतिम रिच्छति। आगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। वैसे ही सौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले याज्ञिक अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ मनुष्य शांति तथा संपन्नता पाने का उचित मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभ चिंतक मित्र होते हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। भगवान श्री विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य हैं तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सभी जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सभी भागों का स्वयं पोषण हो जाता है। केवल उन शाखाओं तक तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं। वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह श्री भगवान से अलग हो जाता है तो उसकी सिंचाई पोषण नहीं की जा सकती
और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। यष्टिम तुष्ट जगत तुष्ट। हाँ, तो जल में पानी देने में ही सबसे बुद्धिमान का काम है, सब जगह पहुंच जाता है, समस्त देवी देवता खुश हो जाता है। अलग से किसी देवी देवता को प्रसन्न करने का कोई दरकार नहीं है। अगर उनका जो बॉस है, मालिक है कृष्णा, वो उनको अगर प्रसन्न कर दिया, यानी जल में अगर पानी डाल दिया, यानी उनको अगर भजन कीर्तन कर लिया, तो बाकी 33 करोड़ बहुत खुश हो जाते हैं। थैंक यू, आपने मेरे बॉस को प्रसन्न किया, वेरी गुड। किसी का कोई प्रश्न है इस पैराग्राफ में? अशोक प्रभु पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी, याज्ञिक मीन्स क्या होता है प्रभु? यज्ञ। अच्छा, यज्ञ। इस युग में साउंड माइक। आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपने संबंध तोड़े हुए है। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती है, वे पग पग पर विफल होंगी, यह निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत भी इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। तो श्रीमद् भागवतम इज ऑल्सो प्रेजेंट फॉर द सेम पर्पस, यानी मानव जीवन, मानव समाज का कल्याण के लिए, उनको जागृत करने के लिए, उनको भक्ति मार्ग में लाने के लिए। तो भगवान का पवित्र नाम भी एक साधन है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन भी एक साधन है। हम लोग को याद है ना, 64 अंग में 5 मुख्य अंग क्या क्या है? मुकुंद प्राण प्रभु, मुकुंद प्राण प्रभु बोलिए। यस, कौन कौन बोल पाएगा लिखिए मी। 64 अंग में 5 मुख्य अंग क्या है? उसमें ये 2 चीज मिलेगा, हरिनाम संकीर्तन और भागवत श्रवण। चलिए, मैंने तो बोल ही दिया आधा। यस, सुषमा जायसवाल माता जी बोलिए श्लोक। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। ये 5 है या 9 है? यस, अशोक मिश्र प्रभु बोलिए। श्लोक बहुत सुंदर है, याद नहीं आ रहा। यस, निकुंज विहारी निर्गुणा निलंबरी माता जी बोलिए। साधु कीर्तन ना साधु गलत। हरे कृष्ण प्रभु। साधु संग नाम संकीर्तन भागवत सेवनम श्रवण मथुरावास लास्ट श्रीमूर्ति सेवनम। हाँ, यस प्रभु जी। वेरी नाइस। तो साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, 3 तो हो गया, ठीक है, संग निशा प्रिय माता। और फिर क्या है? मथुरावास और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, यानी डीटी वर्शिप। ये 5 मुख्य अंग है। 5 मुख्य अंग में तो एक महाप्रभु ने लाया हरिनाम, और दूसरा क्या है कलयुग में? भागवत श्रवण। ये भी कर सकते हैं हम लोग। दोनों का रिजल्ट एक ही है, भक्ति में प्रगति। किसी का कोई प्रश्न है इस श्लोक के तात्पर्य में? प्रभु एक बार और बोलिए प्रभु। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धा ये सेवन। आप पूछ रहे हैं और प्रभु जी लिख रहे हैं करके। समझ में आ गया। वेरी नाइस। इसको बोलता है टीम वर्क। एक ने पूछा, दूसरा ने नोट कर लिया। ओके। হ্যাঁ করবি মাতাজি। চারণ কাদেরকে বলা হয়েছে? চারণ এরা কি করে দাঁড়ান দেখি বলেছি। এরা ওই গন্ধর্ব লোকে চারণ ঠারণ কীর্তন করে, দাঁড়ান বলেছি चारणांश। किसी को मालूम है चारण क्या करता है? नहीं प्रभु, हम लोग को मालूम नहीं है।
और कोई मालूम गीत करके क्या गीत फायदा है गाने हमको? में प्रभु गीत ये सब गाने में वो हेल्प करता है। मंजीरा और डीमंस लिखा है, मंजीरा डीमंस। बजाते हैं और गीत 3 गाते हैं। प्रकार का डीमंस है। डीमंस माने राक्षस टाइप है। एक है चारणास, सिद्धास और विद्याधरास। ठीक है जी, राक्षस टाइप है। ठीक है, लेकिन ये ऊर्ध्व लोक में है, निम्न लोक में नहीं है। ऊर्ध्व लोक में है लेकिन प्रभु 3 लेकिन ये लोग गीत गाते हैं प्रभु, ये लोग गीत गाते हैं। गीत गाते हैं। वही हो सकता है गंधर्व लोग गीत गाते हैं। विद्याधर भी प्रभु। अच्छा, ठीक। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक। त त एकदा तु मुनयः बिंदु माता जी म्यूट। हाँ, आवाज आ रहा था। मेरे को क्यों हो रहा हूँ? पिंकी माता जी के लिए। पिंकी माता जी म्यूट। हाँ, ये क्यों क्या होता है मालूम नहीं पड़ता, लेकिन होता है किसी किसी का, आई डोंट नो, सो माइंड मत कीजिएगा प्लीज। त एकदा तु मुनयः म्यूट बिंदु माता जी। तेरा नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मेरा एको हो रहा है। प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सुतम् आसीनाम् पाप्राचुर इदम् ईदरात्। आदरात, सॉरी। यस, शशि माता जी शब्दार्थ कर लीजिए। ते वे मुनिगण एकदा एक दिन, तू लेकिन, मुनय मुनिगण, प्रातः प्रातः काल, हुत जलाकर, हुत अग्नय यज्ञ की अग्नि, सत्कृतम आदर समेत, सूतम श्री सूत गोस्वामी को, आसीनम बैठाकर, प्रपक्षु पूछा, इदम इस पर निम्नलिखित, आदरात आदर पूर्वक। एक दिन यज्ञ अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा शील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तो सूत गोस्वामी वही है जिन्होंने जब पहला बार भागवतम हो रहा था ना, तो उन्होंने श्रवण किया था। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहा था भागवतम, तो सूत गोस्वामी भी वहां प्रेजेंट था बाकी ऋषियों में से। तो बाद में मौका मिला, क्योंकि उन्होंने श्रवण किया, तो सब उनसे पूछा कि आप भी श्रवण, हम लोग तो श्रवण कराइए, आप तो सुने थे ना वहां। तो ये नैमिषारण्य में उनको आसन, प्रातः काल माने सुबह सुबह जो हम लोग का जब और शौचम वचम सब कुछ होकर जब हम लोग थोड़ा फ्री हुआ, तो बोला आप आइए आसन ग्रहण कीजिए और हम लोग को श्रवण कराइए। और क्या क्या प्रश्न पूछा, वो क्या क्या प्रश्न पूछा अगले श्लोकों में आएगा। सौनक ऋषि को पता था कि सूत गोस्वामी ने वहां पे श्रवण किया। ऑब्वियसली उसीलिए पूछा। तात्पर्य, आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यास आसन कहते हैं। श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। श्री व्यासदेव ने भागवत का संदेश श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्री सूत गोस्वामी ने उनसे यानी श्री सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। श्री व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ पे दृढ़ रहते हैं। तो ये हम लोग आगे पढ़ा है, गोस्वामी कौन होता है? जिन्होंने अपने इंद्रियों को संयम किया है। और गोस्वामी का ऑपोजिट क्या होता है?
शुभंकरी राधा माता जी? गोदास। हाँ, करेक्ट। ठीक है, गोदास, जो अपने इंद्रियों के वश में है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? ओके, आगे। तो व्यासदेव ने भागवत सुनाया था अपने पुत्र को, और उन्होंने भागवत सुनाया परीक्षित महाराज को, लेकिन दूसरे भी ने भी सुन लिया, सुखदेव गोस्वामी भी सुना, सॉरी सूत गोस्वामी ने भी सुना। ठीक है, तो वही उन्हीं को अभी बोला जा रहा है भागवत सुनाने के लिए। आगे। वे भागवत पर मनमाने व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती के भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। कौन सा श्लोक? भगवत गीता का कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक? कैसा प्रश्न पूछना चाहिए, कैसे एक शिष्य को प्रश्न पूछना चाहिए गुरुदेव को, तद विधि तत्विधि परिपाटेन परिप्रश्न सेवया। यस, उपदेश शांति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिना। हाँ, तो प्रश्न कैसे पूछना चाहिए? नम्रता से पूछना चाहिए, जानने की इच्छा से पूछना चाहिए, चैलेंजिंग वे से नहीं। कल हम लोग पढ़े थे ना, चैलेंजिंग वे से नहीं पूछना चाहिए। आगे। भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए इन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। तो इसीलिए कोई भी जो भागवत श्रवण करा रहा है, या जो भी जिनसे भी हम लोग प्रवचन सुनेंगे, लाइक जस्ट इन जनरल बता रहा हूँ, मुझे गलत मत समझिए। कभी भी घर पे आप लोग का कोई साधु आया प्रवचन करने के लिए, या कभी आप लोग को मौका मिला कोई अनुष्ठान में, कोई जो वक्ता है, तो उनके लिए अच्छा से अरेंजमेंट करना चाहिए। हाँ, उनके लिए अच्छा से आसन बैठाना चाहिए उनको। हाँ, अच्छा से उनको आस्ते से खातिर करके। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग को हरि कथा श्रवण कराएगा, हमारे हमारे पूज्य ने इष्ट देव के बारे में श्रवण कराएगा, हमारे अस्तित्व के बारे में श्रवण कराएगा, हमारे पूज्य भगवान के बारे में श्रवण कराएगा। तो बहुत आदर पूर्वक उनका सेवा करना चाहिए। ओके, यस। किसी का कोई प्रश्न है? 6 नंबर श्लोक। ऋषय ऊचु, बोलिए बहुवचन है ना, उसीलिए ऊचु। म्यूट। बिंदु माता जी, नहीं अभी निमेश प्रभु बिंदु माता जी दोनों का आवाज आ रहा है। ओके, यस। अच्छा, तीनों प्लीज थोड़ा आप लोग म्यूट रहेगा। पिंकी माता जी, निमेश प्रभु और बिंदु माता जी, आई डोंट नो क्यों आवाज आ रहा है, डोंट माइंड प्लीज। ओके, ऋषि ऊचु, तो बहुत ऋषि लोग, सब उन लोग सम्मान करके उन लोग को बैठाया ना, सूत गोस्वामी को। अभी सब एक साथ पूछा, क्या पूछा? तया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानोघ आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशस्त्राणि अन्यौत। यस, हरीश गुप्ता प्रभु पढ़िए। हरीश गुप्ता प्रभु फ्रॉम श्री गंगानगर धाम। शब्दार्थ पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्या करना है मुझे? क्या करना है? अच्छा, पढ़िए जो दिख रहा है स्क्रीन में। शब्दार्थ। विषय, शब्दार्थ मैं नहीं पढ़ पाऊंगा प्रभु जी। छोटा है क्या? थोड़ा बड़ा कर दे क्या? अभी ठीक है? प्रभु, उसको बड़ा करने से बड़ा हो जा रहा है। माने स्क्रीन के बाहर चला जा रहा है क्या? नहीं प्रभु, अपने आप से अपने हाथ से कर लेंगे तो बड़ा हो जाएगा।
खुद से भी प्रभु जी कर सकते। हो रहा है हरीश प्रभु? आशीष प्रभु, यू वांट टू रीड? हमसे बड़ा करिए, बड़ा हो जाएगा। यस प्रभु। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। ऋषियों ने पूछू कहा, त्वया आपके द्वारा खलु निश्चय ही पुराणानि परिपूरक वेदों को जिनमें रोचक कथाएं हैं, स इतिहासों समेत च तथा अनग समस्त पापों से मुक्त आख्यातानि कहा गया। अनघ, अनघ, अनघ माने समस्त। ये अनग कृष्ण भगवान का भी नाम है ना ये? नहीं, अनघ, हाँ, अघा, अनघ, अघा, अघा माने मालूम है क्या? माने पूरा विष भर्ती, माने जिसमें सब बुराई है। अघासुर याद है? अघासुर, हाँ, तो उसका ऊपर अनघ। आगे प्रभु किसी और को बोलिए ना प्लीज, कोई आ गया मेरे को। ओके, यस, पिंकी माता जी पढ़िए। एक्चुअली जिनका फोटो दिखाई मिल रहा है उनको ही बोलता हूँ, जिनका चेहरा दिखाई मिलता है, जो लोग म्यूट करके रखता है उनको बोलता ही नहीं। यस, बोलिए। अनग समस्त पापों से मुक्त आख्यातानि कहा गया। अपि यद्यपि अधीतानि सुपठित धर्म शास्त्राणी प्रगतिशील जीवन के लिए सही निर्देश देने वाले शास्त्र ग्रंथ, यानी ये सब उत व्याख्या की गई। ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। ओके, तो सौनक आदि ऋषि फिर क्या करता है? फिर सूत गोस्वामी को थोड़ा प्रशंसा करता है और बताते कि आपको सब शास्त्र का आपका अध्ययन हो चुका है, पुराण भी, और जो इतिहास है उसका भी आपको अच्छा ज्ञान है, आपने प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ाई किया है, आपका अभिज्ञता है, माने यू हैव एक्सपीरियंस इन ऑल दिस। यस, अच्छा, थोड़ा एको हो रहा है, तो क्या मैं लेट्स सी, और आप पढ़िए। लेकिन आपका एको आ रहा है क्योंकि आप शायद माता जी, आपका दोनों मोबाइल बहुत क्लोज है, थोड़ा दूर होना पड़ेगा। ठीक है। तात्पर्य गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रमाणिक नहीं, साउंड क्वालिटी इज नॉट गुड। साउंड क्वालिटी इज नॉट गुड। साउंड क्वालिटी नहीं अच्छा नहीं होने से अच्छा नहीं लगता। प्रभु हम पढ़े? हाँ पढ़िए, थोड़ा माइक सामने रखें। हाँ। गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग में 4 प्रमुख पाप हैं: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन, सभी प्रकार की दूध कीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपयुक्त पापों से रहित ना हो और जो आचरण से निष्कलंक नहीं, उसे व्यास आसन पर ना बैठाया जाए। उसे ना केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में परंपरागत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग है एवं महाभारत तो या रामायण। हम लोग को मालूम है जो भी कथाकार होगा, कम से कम उनका 4 नियम फॉलो होना चाहिए, नहीं तो शुद्धता नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत व्यक्ता है
जो चार नियम शायद फॉलो नहीं करते। मैं बाहर बाहर का जगत में बता रहा हूँ। बहुत ऐसे टीवी में भी आ सकता है, ऐसे बहुत वक्ता जो चार नियमों का फॉलो नहीं कर रहे लेकिन प्रवचन दे रहा है, तो उन लोग से श्रवण नहीं करना चाहिए। ऐसे होता है ना, बाहर भी बहुत ऐसे कथाकार है जो चार नियमों का उल्लंघन करता है। ये पुराण भी वेदों के ही अंग है एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण, उनकी व्याख्या, कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। तो सिर्फ रीडिंग करना नहीं चाहिए, वही बताया जा रहा है कि सिर्फ रीडिंग नहीं करना चाहिए। रीडिंग और एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सोचिए कोई सिर्फ रीडिंग कर रहा है, एक के बाद एक श्लोक, भागवत गीता 700 श्लोक सब रीडिंग करके गया, क्या उसको भागवत गीता का सार पता चल जाएगा सिर्फ श्लोक पढ़ने से? नहीं, प्रामाणिक व्याख्या दरकार है, नहीं तो गलतफहमी भी हो सकता है। हाँ, वही बताया जा रहा है। ठीक है मुकुंद प्राण प्रभु, आगे। श्रवण का अर्थ है सुनना और कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। हरे कृष्ण। सो अच्छा से पहले बोला जाता है ना, गुड लीडर इज ए गुड फॉलोअर।